मौजी गरीब बच्चा था, मार के भाग गया बाबूजी। मैं पैसे नहीं बचे, इलाज यहाँ पे सुबह कारपोरेटर आए थे, उन्होंने थोड़ी सहायता की, उनके वजह से थोड़ा अब इलाज चल रहा है। वो ड्राइवर भी बोल रहे पकड़ा गया, अब देखते अब क्या करते बाबूजी, हम गरीब आदमी, हम कहाँ से खाएंगे, इलाज चल रहा है इसका। तो बिल्कुल आज सुबह ही आप सभी ने एक खबर देखी होगी जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर की, कि जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर एक बस की वजह से जो है वो एक लड़के की टांग कट गई। हालांकि उस लड़के को वहां पर उठाने के लिए कोई भी जो है वो नहीं पहुंचा। हालांकि उस लड़के ने खुद हिम्मत जुटाकर जो है वो एक हाथ में अपनी टांग पकड़कर जो है वो रिक्शा में सवार हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोग जो है वो वहां से गुजर रहे थे, उस लड़के को वहां पर रोड पर पड़ा हुआ देख रहे थे। हालांकि जो जम्मू यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी वहीं पर खड़े होकर उसकी वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी ने भी हिम्मत जुटाकर जो है वो उस बच्चे को उठाने की कोशिश नहीं की। हालांकि कल का ये पूरा वाक्य था, आज वो बच्चा जम्मू के जीएमसी अस्पताल में दाखिल है। अमृतसर में उसे जो है वो भेजने के लिए कहा जा रहा है कि उसका इलाज जो है वो वहीं पर हो सकता है, क्योंकि टांग जो है वो अलग हो चुकी है। लेकिन ये वो गरीब परिवार है जिनका वो बच्चा था। आप देख सकते हैं कहाँ पर ये लोग रहते हैं और कैसे अब ये जो है वो खर्चा उठाएंगे उसकी टांग का। हालांकि जो बस चालक था वो भी वहां से भाग निकला, क्योंकि पुलिस के जो कर्मचारी थी वो एक गहरी नींद में सो रहे थे। फिलहाल ये उनके परिवार के सदस्य हैं, इनसे बात करेंगे इनको कब पता चला था। आपका क्या लगता था वो? मासी। अच्छा, आप मासी लगते हो उसकी? मासी लगती। कब पता चला आपको? हमें शाम को 4 बजे पता चला। शाम को 4 बजे? हाँ 4 बजे। अभी कहाँ है वो? हॉस्पिटल में। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? करे कार्रवाई कर रहे। तो वो बस वाला पकड़ा गया? बोल रहे पकड़ गया बस वाला। हुई है आपकी पुलिस में कंप्लेन करवाई है आपने? नहीं, अभी कंप्लेन वगैरह नहीं कराई, क्योंकि उस टाइम पे कोई नहीं था, सिर्फ भाई सदमे में था। वो भाई गया और उसको फटाफट हॉस्पिटल लेके गए। अभी हॉस्पिटल में आप गए हो अभी? नहीं, मैं नहीं गई। मैं गई थी हॉस्पिटल में। वहाँ पे पुलिस वाले आए थे? ना, कोई पुलिस वाले नहीं, कोई वेरिफिकेशन कुछ नहीं? कोई कुछ करे तो गरीब आदमी के पास कौन आता बाजी? गरीब आदमी को कौन पूछता है? कोई पूछे तो। कितना खर्चा बता रहे हैं? उधर ले गए थे पठानकोट लेके गए थे कल, वहाँ पे 3 लाख बताया वहाँ पे खर्चा उसका। तो वहाँ पे बोल रहे गारंटी नहीं ले रहे, लेकिन पैर ठीक हो जाएगा ना, गारंटी नहीं ले रहे। फिर इसलिए वापिस यहीं पे लेके आना पड़ा। हुआ क्या, टांग अलग हो चुकी है पूरी। क्या नाम था लड़के का? अजय। अजय क्या करता था वो दिहाड़ी का काम करता है। किस चीज की दिहाड़ी? ऐसे ही लेबर का काम। लेबर का काम? हाँ जी। दिहाड़ी में तुझे। तो उस समय उसके साथ और कोई नहीं था जब ये हुआ? उसके साथ एक लेबर था। अच्छा, एक लड़का और था लेबर का। मगर जब उसको चोट लगी थी कोई भी नहीं आया आगे, कोई हेल्प के लिए कोई नहीं आया आगे। वो लड़का था ना, वो कह रहा कोई हेल्प करो। और जो ठेकेदार था ना वो तो वो बाद में वो कहीं सोया था, वो थोड़ी टाइम के बाद आया है। अच्छा। हाँ, फिर बाद में वही सो उठा के ले गए हॉस्पिटल में। अब जो ठेकेदार है वो मदद कर रहा है या नहीं? बोल रहा है बहुत मदद की है, अभी देखते हैं वो करता पूरा सही से नहीं। 10,000 से क्या होता भैया? एक भाई बहन का एक छोटा भाई, उसका ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा? आपका भाई है वो? भाई। हाँ, मेरी मम्मी भी नहीं है, 3 भाई है, एक पापा जाते हैं काम पे, भाई कभी कभी जाते हैं। अच्छा। झाड़ी कभी कभी लगती है, बादल तो थोड़ी लगती है। चलो, आपने रोना नहीं है, लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। फिलहाल भाई को क्या कह रहे हैं, अमृतसर लेकर जाना? नहीं, अभी तो यहीं पे बोल रहे हैं, यहीं पे ऑपरेशन होगा पैसे पैसे मांग रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे वहाँ पे। पैसों की कमी है। हाँ, पैसे की कमी है, इसलिए नहीं कर रहे वहाँ पे। अगर हमारे पास पैसे के देना, कभी वहाँ पे ले जा रहे, कभी वहाँ पे ले जा रहे हैं, सही से देख ही नहीं रहे डॉक्टर भी। अभी कौन है उनके पास हॉस्पिटल में? चाचा है, भाई है, मोहल्ले के और भी लोग हैं। मम्मी पापा आपके? मम्मी नहीं है सर। पापा है? पापा गए हैं। पापा साथ में? हाँ। तो बिल्कुल देख सकते हैं, इस वक्त हम लोग कालका कॉलोनी बोरिया इलाके में थे। जो स्थानीय लोग हैं वो भी फिलहाल यहाँ पर हैं, इनसे बात करेंगे। ये यहीं पे रहते हैं? ये कब से रहते हैं? इनको काफी साल हो गए यहाँ पे, कम से कम 40 ईयर्स हो गए इनको यहीं पे रह रही हैं। हाँ, तो कल सुनने में आया था, क्योंकि हम भी यहीं रहते हैं, एक्चुअल मैं बाहर रहता हूँ। तो कल मैं आया था एक्चुअल सुबह, तो शाम को पता चला कि ऐसे ऐसे अजय गया था। अजय नाम है, छोटा ही था हमारे सामने। अच्छा। तो
देखते देखते हमारे सामने आज इतना बड़ा हो गया। सुनने में आया कि सुबह काम करने गया था और वो बता रहे हैं कि उसकी टांग बिल्कुल ही है ना खत्म हो चुकी है एकदम। मीन्स कि ये नहीं है कि उसका कुछ ऑपरेशन हो जाए तो ठीक हो सकता है, ऐसे हालात लग नहीं रहे हैं। बट कंडीशन ऐसी थी उसकी बहुत ही बुरी, तो मतलब कोई हेल्प करने वाला था नहीं उसके साथ। तो पेरेंट्स को पता चला तो वो साथ में गए उसको, तो हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, अमृतसर लेके जा रहे थे। वो पठानकोट से वापिस आया, रिटर्न 10,000 रुपए थे उनके पास, आगे पैसे नहीं थे। उन्होंने ठेकेदार को पास कॉल वगैरह किया, ठेकेदार ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। दोबारा फिर कॉल लगाई तो ठेकेदार का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो ना तो उनके पास पैसे थे, गरीब है बिल्कुल ही, दिहाड़ीदार आदमी है, तो पैसे कहाँ से आएंगे। अगर पैसे होते तो आगे लेके जाते। इनको पठानकोट से वापस रिटर्न आ गई है, तो उसके बाद फिर वहाँ पे लेके गए हैं अभी बख्शी नगर। पैसे नहीं होने की वजह से जो है वापस। हाँ, पैसे नहीं होने की वजह से इनको वापस आना पड़ा। तो बिल्कुल अगर खाएंगे क्या, हमारे पास काम कर लेते तो खा लेते, नहीं काम करते तो खाएंगे क्या। वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि इसकी पूरी यहाँ तक टांग काटनी पड़ेगी, जहाँ पे पठानकोट लेके गए थे। अच्छा, अगर टांग कट जाएगी वो कैसे काम करेगा, कैसे घर को पूरा। अब तो उसकी टांग गई, 2-3 साल तो लगेंगे उसको, फिर भी पूरा पैर गया तो उसका खर्चा कौन करेगा। उसका पूरा पैर ही चला गया। अभी पहले आप उसको अमृतसर लेकर जा रहे थे पैसे ना होने की वजह से वापस। हाँ जी, हाँ जी। कल लेके जा रहे थे? कल शाम को। अच्छा, तो फिर वापस आ गए रात? हाँ, रात को वापस आ गए। 10,000 थे सिर्फ, उसके आगे कुछ भी नहीं था बस। क्या एक अपील करना चाहोगे आप जनता से और सरकार? सर, उस जो भी ड्राइवर था उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए और उसका खर्चा उठाना चाहिए उसे, और बस ठेकेदार को। तो बिल्कुल हो सके तो कर दो, नहीं तो भाई मेरा बच्चा तो हो गया खराब। दुनिया क्या दोस्त, उसने तो कर दिया मेरे बच्चे को बर्बाद। वो कमाता था, अब वो कमाई से भी गया, अब बच्चों का पेट कौन भरेगा। छोटे छोटे बच्चे है, माँ है नहीं बेचारी की, माँ पे बुढ़ पाली सकता, वो क्या कर लिया, बुढ़ पाली भी क्या कर लिया। वो तभी झाड़ी के तक कभी बुढ़ पाली सकता है, बुढ़ पाली से कभी 100 लिया था, कभी 150 लिया था, क्या हो गया। गरीब आदमी का कौन है, झुकी है, झुकी डालेगी हमारे ऊपर की भगवान टूटा। जो यहाँ के लोग हैं वो कर रहे हैं मदद आपकी? यहाँ की कौन जी, कारपोरेटर ने मदद की है सुबह, उन्हीं के थ्रू ये सुबह इलाज चल रहा है। उन्होंने बोला, वो एडमिट भी नहीं कर रहे थे, उनको रिटर्न ले गए थे ना रात को वापिस, तो वो एडमिट ही नहीं कर रहे थे क्योंकि हाँ जेएमसी वाले, क्योंकि उन्होंने रिटर्न कर दिया था, वो वापस नहीं ले रहे थे। फिर उनकी अपील थोड़ा बहुत हाथा पैर जोड़ी की, फिर उन्होंने दोबारा एडमिट किया उसे। तो बिल्कुल इस वक्त हम लोग कालका कॉलोनी बोरिया इलाके में थे और यहाँ पर उस परिवार के क्या हालात हैं वो हमने आपको जरूर दिखाए। और अभी भी फिलहाल आप इनके घर के अंदर की ये तस्वीरें देख सकते हैं और भी कुछ भाई इनके यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिलहाल इनसे भी बात करेंगे। आप दोस्त हो आप उसके? अच्छा, आपको कब पता चला? सर हम गए थे शिवकोड़ी कल, तो हमें जब पता चला ना तो हम वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए थे। जैसे हमें पता चला तो हमने दर्शन भी नहीं किए, ऐसे भागो भाग में जल्दी वापस आ गए। तो मैं रात को 1:30 बजे वहाँ पे गया था हॉस्पिटल में, तो सुबह 5:30 बजे आया। तो फोटो है कोई उसकी? हाँ, फोटो है मेरे पास। तो टांग कहाँ से कटी हुई है, देखा आपने? हाँ, यहाँ से कटी हुई है, मैंने देखा वहाँ से। अच्छा, यहाँ से कट गई है। तो बात हुई है आपकी उसके? हाँ, मुझसे बात हुई। क्या कहना, अजय ने क्या बताया? अजय ने मुझे बोला कि भाई कुछ नहीं हुआ, हो जाऊंगा ठीक ही है वो। तो उसने ये बताया कि एक्सीडेंट हुआ? हाँ, एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि वो गाड़ी वाला बहुत तेज आ रहा था। वो जो रेड कलर के वो लगे होते हैं ना, जो पोल लगे, हाँ, पोल लगे होते, तो बोलता कि पोल को भी उड़ा के चला गया और मुझे भी उड़ा के चला गया। बोलता गाड़ी वाला बहुत तेज था। तो हाँ, बस मैटाडोर थी। पकड़ा गया? हाँ, पकड़ा भी। बोल रहे कि कैमरे चेक करेंगे, तो बोलते हैं कि कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई नहीं हुई ना अभी तक। आपका भी दोस्त लगता है? जी, हमारे साथ में पड़ोसी हमारे साथ में रहता है। कल बेसिकली हम शिवकोड़ी गए हुए थे, इनकी फैमिली वाले, छोटा भाई था और छोटी बहन थी, तो ये भी शिवकोड़ी गए हुए थे। तो वहाँ पे 3:30-4 बजे के बाद हमको कॉल आती है कि ऐसे ऐसे बात होगी, हादसा हो गया एक बड़ा सा, तो एक्सीडेंट हो चुका है। तो फिर हमको पता लगा, तो वहाँ से फटाफट वहाँ से निकले और घर पहुँचे। तो पूरा वाक्य जानने का हमने पता की बात, तो ये बात थी कि वो लेबर का काम कर रहा था वहाँ पे, जो रोड पे पाइपें बिछ रही हैं ठेकेदार के थ्रू, वो काम कर रहे थे वहाँ पे। और वहाँ से एक तेज़ रफ्तार में एक मैटाडोर आती है, वो ना पोल देखती है ना कुछ देखती है, उसको उड़ाते हुए जाती है। और उसके अपने डिफेंस के, अपने बचाव के चक्कर में
वो पाँव उसका आगे होता है और उसके पाँव के ऊपर पूरा टायर चढ़ जाता है और पूरा पाँव ही साथ में लेके चली जाती है और उसका पंजा अलग हो जाता है और यहाँ से पूरी टांग फट चुकी है उसकी। तो हम उसको फिर ठेकेदार के थ्रू अमृतसर ले जाया जाता है रात को GMC से। तो अमृतसर ले जाने के बाद इनके पास सिर्फ 10 से 20 हज़ार रुपये थे और उन्होंने ऑपरेशन से 3 से 4 लाख रुपये मांगा था। इनके पास ऑपरेशन के लिए पैसे थे नहीं, तो उन्होंने बोला जब तक आप पैसा जमा नहीं कराओगे इसका ऑपरेशन नहीं होगा। तो ठेकेदार ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि पैसे कब देने हैं कि नहीं देने हैं, तो उन्होंने वापस यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इनको। ये जो फोटो देख रहे हैं ये फोटो कल की है, जो फोटो खींची स्थानीय लोगों के द्वारा फोटो खींची गई थी, जो भेजी थी फोटो कल यहाँ पे। बिल्कुल पूरा क्या मामला था वो हमने जरूर आप लोगों के सामने लाया, लेकिन जनता जो है वो जब अगर किसी की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाती है तो परिवार का भला जो है वो जरूर होता है। इस वक्त ये गरीब परिवार हालांकि 10,000 रुपया इनके पास था, उसी 10,000 रुपये को लेकर ये अमृतसर जाना चाहते थे कि बेटे की टांग जो है वो जुड़ सके, लेकिन 10,000 रुपये से भला किसका इलाज होता है वो तो आप सभी जानते हैं। और टांग जोड़ने की जब बात हो तो कई लाख रुपया खर्चा जो है वो ज़रूर आता है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं दी गई। कल जब ये पूरा हादसा वहाँ पर हुआ उस समय जो बस ड्राइवर था, मेट्रो ड्राइवर था, वो वहाँ से भाग निकला, लेकिन अभी फ़िलहाल बताया जा रहा है कि उसे जो है वो पकड़ लिया गया है। लेकिन हम जनता से अपील करेंगे कि ऊपर कैप्शन में अकाउंट नंबर इन लोगों का ज़रूर दिया गया है, और अगर आप इस बेटे की टांग वापिस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये बेटा फिर से अपने परिवार के लिए रोजगार कमा सके, अपने परिवार को चला सके, तो आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। बिल्कुल पड़ोसी भी फिलहाल यहाँ पर इनसे बात करेंगे। हाँ जी अंकल। देखिए जनाब, माननीय मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम सरकार से बात करेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे। ये गरीब तबका है, इन सभी लोगों की मदद मोदी सरकार ने करनी चाहिए। जो गाड़ी वाला लड़के की टांग तोड़कर चले गया उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मोदी सरकार जो जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस है इनको पूछना चाहिए सरकार ने और कौन सी गाड़ी है जहां पर कैमरे लगे हैं, बिल्कुल कैमरे में देखना चेक करना चाहिए भाई कौन सी गाड़ी है, उसका नंबर क्या है, ये सब कुछ देखना चाहिए। आपकी आंखों में भी आंसू नजर आ रहे हैं। आंसू तो आएंगे भैया, हम पड़ोसी, हम बचपन से आपने देखा होगा इसको। हम पड़ोसी, ये हमारा घर है, ये हमारे बेटे बच्चे हैं, ये देखने की चीज है। जो बच्चा कोई जात नहीं, कोई जमात नहीं, कुछ भी नहीं है, जो पड़ोसी हैं सब अपने बहन भाई हैं, सभी को देखना चाहिए। ये अपनी जो प्रधानमंत्री है इसने भी सोचना चाहिए भाई ये क्या बात है क्या नहीं है। हम तो अपील करेंगे प्रधानमंत्री से, सरकार मोदी से। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी से अपील भी फिलहाल जो है वो यहाँ पर की जा रही है। हालांकि बाहर की तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं और ये इनके घर के अंदर जाने का पूरा रास्ता है और ये इनका पूरा वो आशियाना है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। लेकिन फिलहाल सरकार से यही हमारी मांग रहेगी कि इनके परिवार की मदद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर होनी चाहिए। और इसी के साथ गरीब तबके का परिवार है, हालांकि इतने पैसे नहीं हैं कि ये उसका इलाज जो है वो अच्छे से करवा सकें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये परिवार सिर्फ 10,000 रुपया होने की वजह से जो है वो अपने बेटे का इलाज जो है वो नहीं करवा पा रहा। हालांकि आजकल बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर टूटी हुई अलग हो चुकी टांग भी जो है वो जुड़ सकती है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि अजय जो है वो एक बार फिर से ठीक होकर अपने घर पर जो है वो वापस लौटे। लेकिन अगर अब मदद चाहिए तो जनता की और सरकार की, अब देखना ये होगा कि क्या सरकार और जनता ऐसे गरीब तबके के परिवार की मदद करती है या नहीं। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए चनार न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ मैं गौरव बिनोत्रा। जय हिंद।